हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी की क्लास होती है, तो ये क्लास जो होने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, किसने सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिशीलता में समाजशास्त्र का विभाजन किया? एफ एंजल्स, कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे, सेंट साइमन। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिशीलता में समाजशास्त्र का विभाजन किसने किया है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, अगस्त कॉम्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 342, 244, 275। राइट आंसर बताइए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया जा सकता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 342, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है, लुईस कोजर और रैंडॉल्फ कॉलेज दोनों को संघर्ष स्कूल के तहत रखा जाता है। यह दोनों समाज को बनाए रखने में संघर्ष के कार्य पर प्रकाश डालते हैं। ए और आर दोनों गलत है। ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। ए सत्य है, आर असत्य है। ए सत्य है, आर सत्य है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। लुईस कोजर और रैंडॉल्फ कॉलेज दोनों को संघर्ष स्कूल के तहत रखा जाता है। यह दोनों समाज को बनाए रखने में संघर्ष के कार्य पर प्रकाश डालते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का अध्ययन करने से लोगों को डेटा का विश्लेषण करने में मदद मिलती है क्योंकि वह सीखते हैं साक्षात्कार तकनीक, आंकड़े लागू करने के लिए, सिद्धांत उत्पन्न करने के लिए, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र का अध्ययन करने से लोगों को डेटा विश्लेषण करने में मदद मिलती है क्योंकि वह सीखते हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। कूट में है 3 4 2 1, 1 3 2 4, 4 1 3 2, 1 4 2 3। राइट आंसर बताइए। धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप इमाल दुर्खिम का है। अंडमान द्वीप समूह ये है ब्राउन का। पश्चिमी प्रशांत के आर्गोनाट्स मेलोवस्की का है। सांस्कृतिक नृविज्ञान लेवी स्ट्रास का है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर। धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप, ऑप्शन थर्ड इसका है। एक ही नंबर से हो जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में ही 3 नंबर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता को इसकी प्रस्तावना में शामिल किया गया था?
7वां संशोधन 1956, 14वां संशोधन 1962, 4वां संशोधन 1955, 42वां संशोधन 1976। राइट आंसर बताइए। किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता को इसकी प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था? तो राइट आंसर होगा 42वां संशोधन 1976। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने वाला विज्ञान है। यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, इमानुएल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्टे। राइट आंसर बताइए। समाज शास्त्र को सामाजिक क्रिया के अर्थ को समझने वाला विज्ञान किसने माना है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी नामक पुस्तक को किसने लिखा? मिल्स, मैनुअल, कैस्टल, कॉलिंस, कोहेन। द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी बुक मैनुअल कैस्टल ने लिखी है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। ये बुक 1996 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क सोसाइटी को महत्व देता है? हैबरमास, उल्रिच बेक, बोमेन, मैनुअल कैस्टल। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मैनुअल कैस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक गतिशीलता के संबंध में प्रायोजित और प्रतियोगिता की गतिशीलता के बीच अंतर का प्रस्ताव किसने किया? लिप्सेट और जटपर, गोल्डथोर्पे, टर्नर, ग्रुस्की। राइट आंसर बताइए। व्यावसायिक गतिशीलता के संबंध में प्रायोजित और प्रतियोगिता गतिशीलता के बीच अंतर किसने किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इनकी एक बुक आई थी स्पॉन्सर्ड एंड कंसेंट, मोबिलिटी एंड द स्कूल सिस्टम। स्पॉन्सर्ड एंड कंसेंट, मोबिलिटी एंड द स्कूल सिस्टम 1960 में ये बुक आई थी। इसी में इन्होंने प्रायोजित और प्रतियोगिता गतिशीलता के बीच अंतर किया था। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक पूंजी को निम्नलिखित के रूप में परिभाषित किया गया है। सामाजिक संपत्ति का एक सेट, वंश के ऊपर होने वाले सांस्कृतिक संचरण, शाखवाद जो किसी व्यक्ति को एक संस्कृति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं, किसी समाज की सामाजिक संस्कृति का अध्ययन। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा पियरे बोर्दियो ने दी है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? सांस्कृतिक पूंजी को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक संपत्ति का एक सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्जुआ नैतिकता पाखंड, असमानता और कब्जे पर निर्धारित थी। निम्नलिखित में से किसने इस पर विश्वास नहीं किया है? कार्ल मार्क्स, मैरी वुllस्टोनक्रॉफ्ट, एलेक्जेंड्रा कोलोंटोई, एंगल्स। राइट आंसर बताइए। बुर्जुआ नैतिकता पाखंड, असमानता और कब्जे पर आधारित है। इस पर किसने विश्वास नहीं किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मैरी वुllस्टोनक्रॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके माध्यम से सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कदम उठा सकती है? सस्ते सरकारी अस्पतालों की स्थापना, स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम और जागरूकता पैदा करना, शिक्षा और लोगों की अन्य बुनियादी जरूरत पर पैसा खर्च करना। ए और बी दोनों। राइट आंसर बताइए। ऐसे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके माध्यम से सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कदम उठा सकती है? राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 4, ए और बी दोनों। सस्ते सरकारी अस्पतालों की स्थापना, स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम और जागरूकता पैदा करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। नागरिकों को सरकार को टैक्स देना चाहिए। कारण दिया गया है सरकार सभी नागरिकों के लाभ के लिए कई सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती है। ए और आर सत्य है। आर ए के सुनिश्चित किया गया है। ए और आर सत्य है, आर ए का कोई संबंध नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। सरकार नागरिकों को सरकार को टैक्स देना चाहिए क्योंकि सरकार सभी नागरिकों के लाभ के लिए सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करती हैं। तो ये कथन और कारण सही है और व्याख्या भी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किससे बनी है? वार्ड पंच, सरपंच, जिला कलेक्टर, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किससे बनी है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, वार्ड पंच, सरपंच। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक राजतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली में राजशाही और संवैधानिक रूप से संगठित सरकार के बीच राजनीतिक शक्ति साझा की जाती है। सम्राट सीमित शक्तियों वाला विशुद्ध रूप से औपचारिक नेता हो सकता है। ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जिसकी संवैधानिक राजशाही है। केवल एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, एक, दो और तीन सही है। राइट आंसर बताइए। संवैधानिक राजतंत्र के संबंध में कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा इस प्रणाली में राजशाही और संवैधानिक रूप से संगठित सरकार के बीच राजनीतिक शक्ति साझा की जाती है। सम्राट सीमित शक्तियों वाला विशुद्ध रूप से औपचारिक नेता हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही होगा, केवल एक और दो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बेटियों को संयुक्त हिंदू पारिवारिक संपत्ति में बराबर संयुक्त उत्तराधिकार का अधिकार होगा, भले ही पिता किस वर्ष में पारित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम से पहले ही मृत्यु उनकी हो गई हो। 2001, 2003, 2005, 2007। राइट आंसर बताइए। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम जब ये पारित हुआ था तो उस समय कोई भी पिता जीवित हो या ना जीवित हो ये सबके ऊपर लागू होता था। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 सितंबर 2005 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी स्थिति जहां वास्तविक जीडीपी का संतुलन स्तर संभावित जीडीपी से गिरता है डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। मंदी अंतराल, मुद्रास्फीति अंतराल, मांग पक्ष मुद्रास्फीति, आपूर्ति पक्ष मुद्रास्फीति। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, मंदी अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता किसके द्वारा विकसित की गई? मॉरिस, डी मॉरिस, यूएनडीपी, महमूद उल हक, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बताइए। जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता किसके द्वारा विकसित की गई है? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, मॉरिस, डी मॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत 1978 में किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की, जॉन बी वाटसन, बी एफ स्किनर, अगस्त कॉम्टे। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, लेव वाइगोत्स्की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कर का प्रभाव और भार एक ही व्यक्ति पर लगाया जाए तो इसे कहा जाता है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर। राइट आंसर बताइए। यदि कर का प्रभाव और भार एक ही व्यक्ति पर लगाया जाता है तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम सालाना कितने समग्र सूचकांकों के साथ HDR मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है? 5, 6, 7, 9। राइट आंसर बताइए। यूएनडीपी सालाना कितने समग्र सूचकांकों के साथ मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 5। 5 समग्र सूचकांकों में पहला है मानव विकास सूचकांक, दूसरा है लिंग विकास सूचकांक, तीसरा है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, चौथा है लिंग असमानता सूचकांक और पांचवा है असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? वाहनों का आवागमन, घर का धुआं, ताप विद्युत संयंत्र, उपनगरीय ट्रेनें। राइट आंसर बताइए। भारत के अधिकांश बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर होगा वाहनों का आवागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिए गए, भाषा धीरे धीरे कूकने, बड़बड़ाने, एक पदीय ध्वनियों के वाक्य निर्माण को पूरा करने के क्रम में विकसित होती है। कारण दिए गए, विकास चरण दर चरण आगे नहीं बढ़ता है। ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों असत्य है, ए सत्य है, आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। राइट आंसर बताइए। भाषा धीरे धीरे कूकने, बड़बड़ाने, एक पदी ध्वनियों के वाक्य निर्माण को पूरा करने के क्रम में विकसित होती है, ये सही है। विकास चरण दर आगे नहीं बढ़ता है, ये गलत है, क्योंकि विकास एक रेखा में धीमी गति से हमेशा बढ़ता रहता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ये सही है, आर गलत है। विकास का सिद्धांत जिन जिन समाजशास्त्रियों ने कहा है दिया है तो सबने बताया है कि विकास एक रेखा में नियमित गति के साथ हमेशा बढ़ती रहती है। तो ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लिपि से अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास हुआ? देवनागरी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, नागरी लिपि। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास की विशेषता नहीं है? गलत बताना है इसमें। मानव विकास एक क्रमबद्ध क्रम में आगे बढ़ता है। मानव विकास में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, व्यक्तिगत, सामाजिक विकास शामिल है। मानव विकास सभी व्यक्तियों के लिए समान दर होता है। मानव विकास धीरे धीरे, आमतौर पर लंबी अवधि में होता है। राइट आंसर बताइए कौन सा इसमें गलत है। मानव विकास के संबंध में कौन सा गलत है? तो राइट आंसर होगा मानव विकास सभी व्यक्तियों में समान होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर होगा, सभी व्यक्तियों में समान दर से नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान है? तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, दिल्ली। राइट आंसर बताइए। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 का शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाने लगा, था। उच्च विद्यालय शिक्षा आयोग, तृतीयक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, प्राथमिक शिक्षा आयोग। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, माध्यमिक शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में रहने के लिए निम्नलिखित लाभ हैं। बड़े बच्चों से अच्छे संस्कार सीखते हैं, बड़े दूसरों की चीज़ें साझा करना सीखते हैं, बड़े जिद्दी होना सीखते हैं। ए और बी दोनों। राइट आंसर बताइए। संयुक्त परिवार में रहने के क्या लाभ हैं? तो अच्छे संस्कार सीखते हैं बच्चे, ये सही होगा। चीज़ें साझा करते हैं, ये भी सही होगा। ये नहीं सही, ये गलत होगा, ये गलत है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है? जनगणना और नमूना सर्वेक्षण, मात्रात्मक और गुणात्मक सर्वेक्षण, प्रारंभिक और आवृत्ति सर्वेक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। कौन सा इसमें सामाजिक सर्वेक्षण का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सामाजिक सर्वेक्षण ये एक ऐसा सर्वेक्षण है जिसके अंतर्गत हम जनगणना से संबंधित सर्वेक्षण, जिसमें हमें लोगों से सीधा संपर्क करना पड़ता है। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अनुसंधान पद्धति के विषय क्षेत्र में शामिल नहीं है? ग्रामीण समुदाय, सामूहिक व्यवहार, भूमि वितरण, सामूहिक संघर्ष। सामाजिक अनुसंधान पद्धति के विषय के क्षेत्र में शामिल नहीं है। राइट आंसर बताइए। तो सामूहिक अनुसंधान पद्धति के विषय में ग्रामीण समुदाय का अध्ययन शामिल है, सामूहिक व्यवहार शामिल है, सामूहिक संघर्ष शामिल है, निपटान संबंधी अध्ययन शामिल है, सामाजिक और ग्रामीण समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, ये सभी शामिल है। भूमि वितरण ये नहीं है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सामाजिक अनुसंधान एक व्यवस्थित जांच के रूप में नया हासिल करने के लिए सामाजिक घटना और समस्याओं के बारे में ज्ञान कथन किसने कहा? बुगार्डस, सी.ए. मोजर, पी.वी. यंग, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। ये परिभाषा किसने की है? सामाजिक अनुसंधान एक व्यवस्थित जांच के रूप में कुछ नया हासिल करने के लिए सामाजिक घटना और समस्याओं के बारे में ज्ञान है, ऐसा कहा है सी.ए. मोजर ने। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? डेनियल ऑफ सर्विस, मैलवेयर, AES, इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसमें साइबर अपराध नहीं है? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन थर्ड, AES। डेनियल ऑफ सर्विस और मेलवेयर सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले सिस्टम का शोषण करते हैं, इसलिए उन्हें साइबर अपराध माना जाता है। ऑप्शन थर्ड ये नहीं होगा। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।